वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम आबाब बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्ताहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आख़िरीन ताजदार अंबिया हबीब किबरिया शफ़ी रोज़े जज़ा शब असरा के दूल्हा हज़रत सय्यदुना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक व सल्लम की पाक आली मुक़द्दस बारगाह के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज के इस बाबरकत मुबारक पुरमसरत इज्तिमा के अंदर हम सब को हाज़री की सादत नसीब हो रही है। दुआ है रब ताला मेरी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। स्टेज पर मेरे निहायत ही काबिल कदर काबिल एहतराम उलमाए किराम बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा फ़ख्रुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ीक मुजद्दिदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आप जलवा फ़रोज़ हैं। और मेरे साथ ही उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत मौलाना हाफिज़ रहमत अली नक्शबंदी साहिब, आप भी जलवागर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत बाकरामत रखे और इन उलमा की संगत के साथ हमें दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का ये इज्तिमा जलसा दस्तार फ़ज़ीलत वारिदाए फ़ज़ीलत हमारे नहायत ही मोहतरम भाई मौलाना इमरान उल्लासी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला
आपकी कोशिशों से और आपकी मेहनत और आपकी लगन, उसका नतीजा आप के सामने ये चमकते दमकते फूल जो नाजरा कुरान पाक पढ़ने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम को पढ़ने के बाद, मुकम्मल करने के बाद आज चमकते चेहरों के साथ आप अहबाब के सामने मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब मौलाना हाफिज़ इमरानुल्लाह आसी साहिब, उनकी इस कावश में बरकतें नसीब फरमाए, उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ये जो तुलबाए किराम जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, नाजरा पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको आगे भी दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। माहे मुबारक रमज़ानुल मुबारक पहला अशरा हमारे पास मौजूद है और इस माह मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं। उनके साथ साथ एक फजीलत इस माह मुक़द्दस की ये है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर रब ताला ने अपनी पाक किताब को नाज़िल फरमाया है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि ये वो माह मुक़द्दस है रमज़ान के जिसके अंदर कुरान हकीम को नाज़िल किया गया, कुरान को उतारा गया। और कुरान के फ़ज़ाइल, कुरान के मनाक़िब पर ही चंद मिनट गुफ्तगू करके मैं इजाज़त चाहूँगा। एक तिफ़्ल मकतब होने की हैसियत से असातिज़ा की मौजूदगी में चंद कलिमात अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले तमाम ये जो तुलबाए किराम और सामीन मौजूद हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि तमाम अहबाब तवज्जो से बैठें। आपने उलमाए किराम से सुना होगा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कलाम फरमाते थे, गुफ्तगू फरमाते थे, सहाबा को वाज़ो नसीहत फरमाते थे, हुजूर इरशादात फरमाते थे, तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर की बारगाह में निहायत ही बाअदब होकर बैठते थे और इतने पुरसुकून होकर, इतने अदब से बैठते, इतनी भी हरकत नहीं होती थी उनके अजसाम के अंदर कि अगर कोई परिंदा उनके सरों पर बैठ जाए तो वो भी नहीं उड़ता था। और ये जो कलिमात मैं आपके सामने या किबला अल्लामा साहब आपके सामने रखेंगे, पढ़ेंगे, पेश करेंगे, ये हमारा तो कलाम नहीं होगा, हमारी तो बात नहीं होगी। ये वही बात है जो आज से 1400 साल पहले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से डायरेक्ट इरशाद फरमाई थी। और इसलिए हम तो मेज़बान हैं, किबला मेहमान हैं हमारे, हमने उनकी गुफ्तगू सुननी है। तो जैसे आप अब बैठे हैं तो ऐसे तो बैठना मुनासिब नहीं है, आपकी तवज्जो नहीं है कलाम की तरफ, बात की तरफ। आप तवज्जो से बैठें, खामोशी से सुने, क्योंकि ये बात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बात है, या रब ताला का कलाम है, ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है। इसके अलावा बात नहीं होगी। तो आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से बैठें, बात की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हकीम, कुरान रशीद को पढ़ना, सुनना, इस पर अमल करना, इसको हिफ्ज़ करना, ये बड़े
नसीब की बात है और बड़ी बरकत की और फजीलत की बात है। हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे सामने सुनन तिरमिज़ी मौजूद है और इसके किताब फ़ज़ाइलुल कुरान, इसके अंदर यानी कुरान हकीम के फ़ज़ाइल के ऊपर अहादीस इमाम तिरमिज़ी ने इसमें जमा की हैं। उसमें आपने एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ हदीस मुबारका वो जिक्र की है। इस हदीस मुबारका के रावी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, क्या अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काल इरशाद फरमाया, यानी हुजूर ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। खैरुकुम कि तुम में से बेहतर वो है, मन तअल्लमल कुरान, जिसने पहले कुरान की तालीम हासिल की, व अल्लमहु और फिर अपने तक ही नहीं उसको रखा, फिर उसने भट्टी के ऊपर बैठकर, सफ़ों के ऊपर बैठकर, घर के अंदर, मस्जिद के अंदर, मदरसा के अंदर, दारुल के अंदर, जामिया के अंदर बैठकर उसने फिर आगे रब ताला के इस कलाम को आगे भी लोगों तक पहुंचाया है, आगे भी पढ़ाया है। एक है अपना नफा हासिल करना, एक है अपनी बात अपने तक नफे को रखना, अपने जात तक नफे को बंद कर लेना, अपनी जात तक नफे को रखना नहीं, बल्कि ये उस बंदे की बात हो रही है कि जो कुरान से खुद भी नफा हासिल करता है, कुरान से खुद भी फैज हासिल करता है और फिर उस फैज को खुद हासिल करने के बाद आगे लोगों के दरमियान में तकसीम फरमाता रहता है। उस बंदे की बात हो रही है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतर वो है कि जिसने खुद भी कुरान को पढ़ा, कुरान की तालीम हासिल की, कुरान को नाजरा पढ़ा, कुरान को हिफ्स पढ़ा, कुरान का तर्जमा पढ़ा, कुरान के मानी को सीखा, कुरान के अहकामात को सीखा, कुरान को सीखने के बाद फिर उसके फैज को अपने तक महदूद नहीं किया, फरमाया व अल्लमहु, उसने लोगों तक इसके फैज को पहुंचाया है। हुजूर ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो बंदा है। आज जब बात होती है कि फलां का स्टेटस बड़ा है, वो बंदा बड़ा बेहतर है, फलां के पास गाड़ियां हैं, वो बंदा बेहतर है, फलां के पास बंगले हैं, वो बेहतर है, फलां के पास जायदाद है, वो बेहतर है, फलां की औलाद ज्यादा है, वो बेहतर है, फलां के पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, वो बेहतर है, फलां की शोहरत है, वो बेहतर है, फलां के पीछे चलने वाले बड़े ज्यादा बंदे हैं, वो बेहतर है। हुजूर से पूछा, हुजूर ने इरशाद फरमाया बैंक बैलेंस देखकर बेहतरी नहीं, गाड़ियां देखकर फजीलत नहीं, बंगले देखकर फजीलत नहीं, माल जायदाद देखकर फजीलत नहीं, औलाद की बेहतरी, औलाद की ज्यादती, ये अफजलियत नहीं, ये फजीलत नहीं। दुनिया के अंदर अगर कोई बंदा फजीलत चाहता है, अफजलियत चाहता है, बेहतरी चाहता है, मकाम और मर्तबा चाहता है, उस बंदे को चाहिए कि वो बंदा कुरान को पढ़े और फिर उस कुरान की तालीम को आगे भी तकसीम फरमाता रहे। हमारे माशरे के अंदर एक अजीब बात बन गई है कि जो मौलवी साहब होते हैं, ये एक बड़ी तल्ख बात है, बड़ी तल्ख बात है कि मौलवी साहब को अपना, हमारे गांव का माहौल है तो गांव के अंदर कहते हैं कि सतवां कम्मी, सतवां कम्मी,
यानी सातवां उनका जो मुलाजम है गांव के अंदर होता है, वो समझा जाता है कि जैसे दूसरे लोग उनके कम्मी होते हैं, कम्मी वैसे होता तो नहीं है, लेकिन हमारे रवाज के मुताबिक कम्मी सारे ही काम करने वाले कम्मी है, ये कोई बात नहीं। लेकिन हमारे रवाज के मुताबिक ये हो गया कि मौलवी को भी एक मुलाजम की हैसियत दी जाती है, लेकिन मौलवी की हैसियत, हाफिज़े कुरान की हैसियत, नाजरा पढ़ने वाले की हैसियत, कुरान की तालीम देने वाले की हैसियत, कुरान को आगे सिखाने वाले की हैसियत एक कम्मी की नहीं है, एक मुलाजम की नहीं है, बल्कि हुजूर ने फरमाया वो बंदा उस इलाके के अंदर, उस मुआशरे के अंदर, उस माहौल के अंदर सब लोगों से ज्यादा बेहतर वो बंदा होता है। हमने क्या किया? हमने क्या किया? ये कुरान, ये देखें चमकते चेहरे आपके सामने मौजूद हैं जिन्होंने कुरान को नाजरा पढ़ा है, कुरान की तालीम हासिल की है। अब ये बंदे, ये बच्चे आम बच्चे नहीं है। हमने कहा कि बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा बेहतर है जी, डॉक्टर बंदा बन गया बच्चा वो बेहतर है, इंजीनियर बन जाए, फौज में चला जाए, पुलिस में चला जाए, अदालत में चला जाए, किसी महकमे में चला जाए, वो बच्चा हमारा कामयाब हुआ नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम किस बच्चे को कामयाब कहते हैं? हुजूर ने फरमाया वो बच्चा कामयाब है कि जो दीन की तालीम पढ़ता है, कुरान का इल्म हासिल करता है और फिर उस इल्म को आगे भी पहुंचाता है। अपने आप को एहसास कमतरी में नहीं डालना, इस एहसास में आपने नहीं रहना कि लोग हमें समझेंगे नहीं, हमारा वकार नहीं होगा, हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारा मर्तबा नहीं होगा। अगरचे दुनिया के अंदर आपका मर्तबा ना हुआ, लोगों ने आपके हाथ ना चूमे, लोगों ने आपके पीछे ना चले, लोगों ने आपकी इज्जत ना की, लेकिन क़यामत वाले दिन आपकी इज्जतों के ताज आपके सरों के ऊपर रखे जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन कारा अल कुराना व आमिला बिमा फीही, कि जिस बंदे ने कुरान को पढ़ा, अब इसके अंदर ये नहीं कि जरूरी बंदा हिफज करे, नाजरा भी पढ़ा, हिफज भी कर लिया, उसके तर्जमा भी पढ़ लिया, उसके मानी भी सीख लिए, उसके अहकामात भी सीख लिए। इस सीखने के बाद फिर उसने इसको भुला नहीं दिया, इसको छोड़ नहीं दिया। जैसे अक्सर हमारे उफाज करते हैं, मदरसा के अंदर 3-4 साल लगाकर, 2.5 साल लगाकर हिफज कर लिया, फिर जब मदरसा से निकलते हैं तो किसी ने कोई काम शुरू किया, किसी ने कोई काम। ठीक है, तिजारत करना भी अच्छी बात है, लेकिन कुरान को भूलना अच्छी बात नहीं है, कुरान को भुलाना अच्छी बात नहीं। हुजूर ने फरमाया फिर उसने उस कुरान के ऊपर अमल किया, व आमिला बिमा फीही, कुरान के अंदर जो उसने पढ़ा था उस पर उसने अमल किया, फिर उसको मिलेगा क्या? उसको तो इज्जतें मिलेंगी। उल बिसा वालिदाहु ताजन यौमल कियामा, क़यामत वाले दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे को छोड़ जाएगा, बेटा बाप को छोड़ जाएगा, वालिदैन अपनी औलाद को छोड़ जाएंगी, भाई अपने भाई को छोड़ जाएगा, भाई अपने बहनों को छोड़ जाएगा, रिश्तेदार रिश्तेदारों को छोड़ जाएंगे, और दोस्त अपने दोस्तों को छोड़ जाएंगे। कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी। उस दिन, उस क़यामत वाले दिन के अंदर भी ऐसे लोग होंगे कि जिनके चेहरे चमकदार होंगे, जिनकी बड़ी इज्जतें होंगी, बड़े मकाम होंगे। वो ना तो नबी होंगे, ना शहीद होंगे, ना साले होंगे। सालिहीन में तो वो होंगे क्योंकि उनके बेटे हाफिज़े कुरान होंगे, सिद्दीकीन में नहीं होंगे। वो क़यामत वाले दिन नूरानी मिंबरों के ऊपर बैठे होंगे, उनके सरों के ऊपर नूरानी ताज होंगे। पूछा जाएगा कि ये नबी हैं, ये रसूल हैं, ये कौन है?
कि जिनको रब ताला ने आज इतने सख्त दिन के अंदर इतनी अजमतों से नवाजा हुआ है, इतने मकाम से नवाजा है, इतने मर्तबे से नवाजा है कि इनके सरों के ऊपर नूरानी ताज रखे हुए हैं। तो निदा आएगी, ये ना तो रसूल हैं ना नबी हैं, इनमें से इनका कोई मर्तबा नहीं। फिर पूछा जाएगा कि कौन है ये, कौन है कि जिनको आज के दिन नूरानी ताज अता किए गए। निदा आएगी, ये वो अजीम वालिदैन हैं, ये वो अजीम इंसान हैं कि जिनके बच्चों ने दुनिया के अंदर कुरान की तालीम हासिल की थी, कुरान को पढ़ा था, कुरान को सीखा था। क़यामत वाले दिन उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन उन बच्चों के वालिदैन के सरों के ऊपर नूरानी ताज रखे जाएंगे। और नूरानी ताज होंगे कैसे, कैसे वो नूरानी ताज होंगे, उनकी रोशनी कितनी होगी, उनकी लाइट कितनी होगी, नूरानियत कितनी होगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया इस दुनिया के 70 सूरज इकट्ठे कर लिए जाएं, एक सूरज निकलता है पूरी कायनात को रोशन करता है, पूरी दुनिया को रोशन करता है। और जब सूरज निकला होता है तो उसकी तरफ आंख भर कर देखा नहीं जा सकता। बंदा देखना चाहे तो आंखें चुंधिया जाती हैं, देखा नहीं जा सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया एक सूरज नहीं, 2, 3, 4, 5 सूरज नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया 70 सूरज इकट्ठे किए जाएं हमारी इस दुनिया के, तो फिर भी उन ताजों की नूरानियत इन सूरजों से ज्यादा होगी। उन ताजों की कि जो उनके वालिदैन के सरों के ऊपर रखे जाएंगे उनकी नूरानियत ज़्यादा होगी। और खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन कि जो अपने बच्चों को नाजरा पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कराते हैं, फिर उनको तर्जमा पढ़ाते हैं, फिर अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो उनको दर्स निज़ामी पढ़ाते हैं, आलिम बनाते हैं। और फिर कल क़यामत वाले दिन जब कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा तो रब ताला इन बच्चों के पढ़ने की बरकत से उनके वालिदैन को इतनी अजमतों से नवाज देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चमकते चेहरों को मजीद आगे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा इनके वालिदैन से कि नाजरा तो पढ़ लिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, नाजरा पढ़ना भी, कुरान को ऊपर से देखकर पढ़ना, ये भी बड़ी बरकत की बात है। आगे असल बात है कि जब कुरान के मानी पढ़े जाएं, कुरान के अहकामात सीखे जाएं, तर्जमा पढ़ा जाए, और वो तभी मुमकिन है कि जब बच्चों को आलिम कोर्स करवाया जाता है। और हमारे मुआशरे के अंदर उलमा की बड़ी कमी है। हर गली में, मोहल्ले में आपको मौलवी तो नज़र आ जाएंगे कि जो मसाजिद के अंदर छोटे छोटे मदारस बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको आलिम दीन नज़र कोई नहीं आएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, दीन की तालीम की तरफ लाएं, और फिर हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह और अजीज़ ये तरक्कियों की मनाज़िल तय करता हुआ आला मनाज़िल तक पहुँच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को इस नेमत से बाराबर करवाया है और ये नेमत उनको दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिदैन को मज़ीद अज़मतें अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से उन वालिदैन को नहायत ही समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आपको अपनी नेमतों से नवाजे, इन बच्चों को मज़ीद दीन मतीन की तालीम हासिल करने की और आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और बिलखुसूस हमारे भाई मौलाना इमरान उल्लासी साहब
इनको भी दीन मतीन की मज़ीद खुलूस नीयत से आगे खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।